खुद से प्यार करो। ये वाक्य बहुत सरल लगता है, लेकिन इसमें पूरी जीवन की कुंजी छिपी है। लोग सारी उम्र दुनिया से प्यार पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे, तब तक कोई और भी तुमसे सच्चा प्रेम नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से दूर है, जो खुद को स्वीकार नहीं करता, वह दूसरों के सामने हमेशा मुखौटे पहनता रहेगा, और मुखौटे के पीछे का चेहरा कभी प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं है, यह सबसे पवित्र कर्म है। ये अपने अस्तित्व को हाँ कहना है। ये अपने भीतर उस दिव्यता को पहचानना है जो सृष्टि का हिस्सा है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम अपूर्ण नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा पर हो, जहां हर गलती, हर अनुभव, हर आंसू और हर मुस्कान तुम्हें और गहराई से इंसान बनाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि खुद से प्यार करना अहंकार है। हमें दूसरों को खुश रखना सिखाया गया, खुद को नहीं। हमें यह बताया गया कि अपने लिए जीना गलत है, और यही कारण है कि इंसान अपने भीतर के प्रेम से कट गया है। वह बाहर तलाशता है जिसे भीतर से महसूस किया जा सकता है। तुम देखो, जब कोई व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता, तो वह दूसरों से मान्यता की भीख मांगता है। वह दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहता है, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं। वह दूसरों की राय पर जीता है, क्योंकि उसकी खुद की राय खो चुकी है। वह दूसरों के शब्दों से तय करता है कि वह अच्छा है या बुरा। ऐसा व्यक्ति कभी आजाद नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी डोर हमेशा किसी और के हाथों में रहती है। खुद से प्यार करना मतलब ये नहीं कि तुम अपनी गलतियों को नजरअंदाज करो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम खुद को जैसे हो वैसे स्वीकार करो, अपनी कमजोरियों सहित। क्योंकि केवल वही व्यक्ति खुद को सुधार सकता है जो खुद को पहले स्वीकार करता है। नफरत से परिवर्तन नहीं होता, प्रेम से होता है। अगर तुम खुद से नफरत करते हो, तो तुम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, बस खुद को दंडित करते रहोगे। प्रेम का मतलब है अपने भीतर के हर हिस्से को गले लगाना। वह हिस्सा जो डरता है, वह हिस्सा जो असफल हुआ है, वह हिस्सा जो अपूर्ण है, उन सबको यह कहना कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, क्योंकि तुम भी मेरा ही हिस्सा हो। और जब यह स्वीकृति आती है, तब भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। तुम्हें ये समझना होगा कि अगर तुम खुद को प्यार नहीं करोगे, तो तुम्हारे भीतर एक खालीपन बना रहेगा, और वही खालीपन तुम्हें दूसरों के पीछे दौड़ाएगा। तुम दूसरों से उम्मीद करोगे कि वे तुम्हें पूरा करें, वे तुम्हें खुश करें, वे तुम्हें समझें। लेकिन ये असंभव है। कोई और तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज तुम्हारे भीतर अधूरी है, उसे केवल तुम ही पूर्ण कर सकते हो। दुनिया तुम्हें वही देती है जो तुम अपने लिए महसूस करते हो। अगर तुम खुद को प्यार करते हो, तो दुनिया भी तुम्हारे प्रति प्यार से भरी होगी। अगर तुम खुद को नकारते हो, तो दुनिया भी तुम्हें बार बार नकारेगी, क्योंकि बाहरी दुनिया तुम्हारे भीतर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो, तो तुम्हारे भीतर से एक आभा निकलती है। वह आभा दूसरों को आकर्षित करती है। तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही प्रेम बन जाता है। तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारी मुस्कान, सब में एक सहजता, एक करुणा झलकती है, और यही करुणा दुनिया को छूती है। खुद से प्रेम करना एक क्रांति है, क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करते हो, तो तुम दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। तुम ईर्ष्या, तुलना और प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें अपनी जगह दुनिया में पता है। अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। अब तुम केवल अपने होने में आनंदित हो। कभी रुककर खुद से यह प्रश्न पूछो, क्या मैं खुद को प्यार करता हूँ? क्या मैं खुद को अपनाता हूँ? या मैं हर पल खुद से युद्ध में हूँ? खुद की आलोचना करता हूँ, खुद को कमतर समझता हूँ, खुद की गलतियों के लिए खुद को कोसता हूँ। अगर तुम्हारे भीतर ये युद्ध चल रहा है, तो तुम्हें प्रेम की यात्रा वहीं से शुरू करनी होगी।
प्रेम का पहला कदम है खुद को क्षमा करना, अपनी गलतियों को छोड़ देना, अपने अतीत को स्वीकार लेना, अपने भीतर से वह आवाज सुनना जो कहती है तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। और जब ये एहसास भीतर बैठ जाता है तो जीवन बदलने लगता है। अब तुम खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर हो जाते हो। अब तुम तुलना में नहीं जीते, प्रतिस्पर्धा में नहीं, बल्कि स्वीकृति में जीते हो। और यही स्वीकृति प्रेम में बदल जाती है, क्योंकि प्रेम का आरंभ हमेशा भीतर से होता है। अगर तुम खुद को प्रेम करोगे तो तुम्हारे आसपास की हर चीज प्रेममयी हो जाएगी। तुम देखोगे कि पेड़ और हवा, सूरज और चांद सब तुम्हें उसी प्रेम में गले लगा रहे हैं जिससे तुमने अपने भीतर जगाया है। जब तुम खुद से प्रेम करना सीखते हो तो तुम्हारे भीतर एक मौन क्रांति घटती है। धीरे धीरे तुम ये समझने लगते हो कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर की अवस्था का ही प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारे भीतर अशांति है तो संसार भी तुम्हें अशांत लगेगा। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो वही संसार तुम्हें एक सुंदर उत्सव जैसा प्रतीत होगा। इसलिए सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। खुद से प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि तुम अहंकारी बनो, ये तो अहंकार का विपरीत है। अहंकार हमेशा कहता है मैं दूसरों से बुकाता बेहतर हूं, और आत्म प्रेम कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं। अहंकार तुलना से जन्म लेता है, आत्म प्रेम स्वीकृति से। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से आगे निकलने की होड़ नहीं रहती। तुम बस अपने मार्ग पर चलने लगते हो, सहजता से, शांति से, प्रेम के साथ। देखो, जब कोई व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता तो वो दूसरों से प्रेम की अपेक्षा करता है, और यही अपेक्षा दुख का कारण बनती है। क्योंकि जब तुम दूसरों से ये आशा रखते हो कि वे तुम्हें प्यार करें, वे तुम्हें समझें, वे तुम्हें पूर्ण महसूस कराएं, तब तुम अपनी शक्ति उन्हें सौंप देते हो। और जब वे तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करते तो तुम टूट जाते हो। लेकिन जब प्रेम तुम्हारे भीतर होता है तब कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा स्रोत भीतर है, बाहर नहीं। खुद से प्रेम करना एक प्रकार का ध्यान है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, खुद को महसूस करते हो, अपनी धड़कनों को सुनते हो, अपनी श्वास को देखते हो, तब तुम अपने भीतर उस गहराई से जुड़ते हो जहां केवल शांति है। ये वही जगह है जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई भय नहीं। वहां सिर्फ तुम हो, तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारी मौन उपस्थिति। यही आत्म प्रेम का केंद्र है। कई बार लोग पूछते हैं खुद से प्रेम कैसे किया जाए। शुरुआत बहुत सरल है, खुद को सुनो। जब मन तुम्हें कहे कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तब उस आवाज को पहचानो और उससे कहो मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। जब तुम्हारे भीतर अपराध बोध उठे तो उसे धीरे से देखो और कहो मैं खुद को माफ करता हूं। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती तो खुद को यह भरोसा दो, मुझे खुद को समझने के लिए किसी और की जरूरत नहीं। धीरे धीरे यह प्रक्रिया तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। तुम्हारा मन अब बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं रहता। अब तुम्हें ये चिंता नहीं रहती कि कौन तुम्हें पसंद करता है, कौन नहीं। तुम्हारा केंद्र अब दूसरों की राय में नहीं, तुम्हारे अपने अनुभव में बस जाता है। और यही सच्चा आत्मसम्मान है। जब तुम्हें खुद की स्वीकृति पर्याप्त लगती है, जब तुम खुद से प्रेम करते हो, तब तुम अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा की देखभाल करने लगते हो। तुम खुद को सजा नहीं देते, तुम खुद का ख्याल रखते हो। तुम अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हो, तुम्हारी भाषा में करुणा आ जाती है, तुम्हारे कर्मों में सहजता आने लगती है। तुम खुद के प्रति कोमल हो जाते हो और यही कोमलता तुम्हारे आसपास फैलने लगती है। फिर धीरे धीरे यह प्रेम बाहर की ओर बहने लगता है। तुम दूसरों को उसी प्रेम से देखने लगते हो। अब तुम किसी पर अधिकार नहीं जताना चाहते, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब कमी नहीं रही। तुम्हारे भीतर अब सिर्फ देने की भावना रह जाती है।
जो खुद से प्रेम करता है वही वास्तव में प्रेम बांट सकता है। बाकी सब तो सिर्फ जरूरतें पूरी करने की कोशिशें होती हैं, जिन्हें लोग प्रेम का नाम दे देते हैं। खुद से प्रेम करने का अर्थ यह भी है कि तुम अपनी सीमाओं का सम्मान करो। जब तुम थके हो तो खुद को आराम दो। जब तुम्हें किसी चीज से चोट पहुंची है तो खुद को समय दो। जब कोई तुम्हारी ऊर्जा छीनने की कोशिश करे तो स्पष्टता से नहीं कहो। ये सब आत्म प्रेम के ही रूप है, क्योंकि प्रेम सिर्फ कोमलता नहीं, स्पष्टता भी है। जो खुद से प्रेम करता है वह खुद को खोने नहीं देता। वह हर रिश्ते में खुद को बनाए रखता है, बिना झुके, बिना झगड़े। और फिर जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है। तुम्हें अब किसी से मान्यता नहीं चाहिए। तुम अब किसी को साबित करने की कोशिश नहीं करते। तुम्हारा जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। अब तुम दूसरों के साथ इसलिए रहते हो कि तुम उन्हें चाहो, न कि इसलिए कि तुम्हें उनकी जरूरत है। यहां से प्रेम शुद्ध हो जाता है, संबंध मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करते हो तब हर रिश्ता तुम्हारे लिए एक विस्तार बन जाता है, बंधन नहीं। अब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं रहते कि तुम अधूरे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा प्रेम इतना अधिक है कि वह बांटना चाहता है। और ये प्रेम जब बहता है तो उसमें कोई शर्त नहीं होती। वह प्रेम किसी पुरस्कार की चाह नहीं रखता। वह बस देना चाहता है, जैसे सूरज रोशनी देता है, जैसे फूल अपनी खुशबू बांटता है। ये आत्म प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहां तुम खुद से एक होने के बाद पूरी सृष्टि से एक हो जाते हो। फिर तुम किसी से अलग नहीं रहते। हर चेहरा तुम्हें अपना लगता है, हर धड़कन तुम्हारी लगती है। और तब तुम समझते हो कि प्रेम कभी बाहर नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही था, बस तुम उसे पहचान नहीं पाए थे। जब तुम खुद से प्रेम करना सीखते हो तब तुम्हारे भीतर धीरे धीरे एक गहराई आने लगती है। अब तुम चीजों को पहले की तरह सतही दृष्टि से नहीं देखते। अब तुम समझते हो कि तुम्हारे हर निर्णय, हर भावना, हर प्रतिक्रिया की जड़ तुम्हारे भीतर ही है। जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता वह हमेशा भय में जीता है। उसे हर समय ये डर रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, कोई उसे छोड़ न दे, कोई उसे स्वीकार न करे। लेकिन जो खुद से प्रेम करता है वह इस डर से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसे किसी बाहरी स्वीकृति की जरूरत नहीं। अब उसका प्रेम भीतर से आता है, स्थिर, अटूट और शांत। देखो, जिस क्षण तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हो, तुम्हारे भीतर जो तनाव, जो असुरक्षा है, वह पिघलने लगती है। तुम्हें अब यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम योग्य हो। तुम जानते हो कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। यह समझ तुम्हारे भीतर एक अद्भुत सहजता लाती है। अब तुम्हारे चेहरे पर एक स्वाभाविक मुस्कान होती है। तुम्हारी आंखों में एक गहराई, एक स्थिरता। तुम्हारी चाल में अब कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि तुम कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम पहले ही पहुंच चुके हो अपने भीतर। लोग अक्सर सोचते हैं कि आत्म प्रेम स्वार्थ है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। स्वार्थी व्यक्ति वह होता है जो भीतर से खाली है, इसलिए वह हर समय बाहर से कुछ पाने की कोशिश करता है। प्रशंसा, मान, प्रेम, सफलता। जबकि आत्म प्रेमी व्यक्ति भीतर से भरा हुआ होता है। वह दूसरों से कुछ लेने नहीं जाता, वो तो देने जाता है, क्योंकि उसका हृदय अब प्रेम से ओतप्रोत है। वह अपने अस्तित्व से ही लोगों को ऊर्जावान कर देता है। उसकी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करते हैं, क्योंकि वह स्वयं शांति है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो तुम खुद को आलोचना करने के बजाय समझने लगते हो। अब जब तुम गलती करते हो तो खुद को कोसते नहीं, बल्कि ये देखते हो कि तुमने क्या सीखा। तुम्हारी दृष्टि अब परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर होती। अब तुम हर असफलता को एक अनुभव की तरह देखते हो, और यही दृष्टिकोण तुम्हें आगे बढ़ाता है। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है वह अपनी असफलताओं को भी गले लगाता है, क्योंकि वह जानता है हर ठोकर उसे और परिपक्व बना रही है। धीरे धीरे यह आत्म प्रेम तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करता है।
तुम्हारा काम, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा व्यवहार सब कुछ बदलने लगता है। अब तुम दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, बल्कि सहयोग करते हो। अब तुम हर व्यक्ति में अच्छाई देख सकते हो, क्योंकि तुमने अपने भीतर अच्छाई को स्वीकार कर लिया है। जो व्यक्ति खुद से द्वेष करता है, वो दुनिया से भी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर है वही तुम बाहर प्रक्षेपित करते हो। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हें हर जगह प्रेम दिखाई देगा। अगर तुम्हारे भीतर द्वेष है तो तुम्हें हर जगह शत्रु मिलेंगे। याद रखो, आत्म प्रेम का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को पूर्ण मान लो। इसका मतलब है खुद को जैसा हो वैसा स्वीकार कर लो और फिर धीरे धीरे अपने विकास की दिशा में आगे बढ़ो। क्योंकि प्रेम कभी ठहराव नहीं लाता, वह हमेशा विस्तार की ओर ले जाता है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो तुम अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानने लगते हो। तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारे भीतर अभी और कितना कुछ छिपा है, कितना कुछ सीखना है, समझना है, खेलना है। आत्म प्रेम तुम्हें सुस्त नहीं बनाता, वह तुम्हें जागरूक बनाता है। तुम ये भी देखोगे कि जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा मन सब रूपांतरित होने लगता है, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी औषधि है। जो व्यक्ति खुद को नापसंद करता है, उसका शरीर धीरे धीरे उस नफरत को सोख लेता है। वो बीमार पड़ता है, क्योंकि उसके भीतर ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। लेकिन जो खुद से प्रेम करता है, वो अपने शरीर से संवाद करता है, उसका ख्याल रखता है और शरीर उसका साथ देता है। उसकी ऊर्जा प्रसन्न होती है, उसका चेहरा दमकता है। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि आत्म प्रेम तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। अब तुम्हें किसी के प्रेम की भीख नहीं मांगनी पड़ती। अब अगर कोई तुम्हें प्यार करता है तो वह तुम्हारे लिए एक उपहार है, लेकिन जरूरत नहीं। अब तुम्हारा प्रेम स्वतंत्र है, तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है। यह स्वतंत्रता ही आत्म प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। और जब यह प्रेम भीतर से बाहर की ओर बहता है तो वो करुणा बन जाता है। फिर तुम हर व्यक्ति से दया और समझ के साथ मिलते हो, क्योंकि तुम जानते हो हर कोई अपने ही संघर्ष में उलझा हुआ है। तुम अब किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम सिर्फ समझते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब निर्णय नहीं, करुणा है। फिर तुम्हारे जीवन में एक नई सहजता आती है। अब हर सुबह तुम्हारे लिए एक अवसर होती है अपने भीतर और गहराई से उतरने का, अपने अस्तित्व को और अधिक प्रेम से छूने का। अब तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने अनुभवों से लड़ते नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाते हो। तुम्हारा मन अब तुम्हारा शत्रु नहीं रहा, वो तुम्हारा साथी बन गया है। यही आत्म प्रेम की पराकाष्ठा है। जब तुम खुद से ऐसे मिलते हो जैसे किसी पुराने मित्र से मिलते हो, बिना आलोचना, बिना अपेक्षा, बिना भय, तुम खुद को वैसे ही देख पाते हो जैसे तुम हो, अपूर्ण लेकिन सुंदर, सीमित लेकिन अनोखे। और जब तुम इस स्वीकार्यता में जीते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहन शांति उतरती है। ये वही शांति है जिसे बाहरी दुनिया लाख खोजे लेकिन पा नहीं सकती। जब तुम खुद से प्रेम करना पूरी तरह सीख लेते हो, तब जीवन एक का बोझ नहीं रह जाता है, वह एक नृत्य बन जाता है। तुम अब जीने की कोशिश नहीं करते, तुम सहज रूप से जीते हो। तुम्हारा हर क्षण अर्थपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब तुम खुद से जुड़े हो। यही जुड़ाव जीवन की असली सुंदरता है। जब तक तुम अपने भीतर से कटे हुए हो, तब तक जीवन अधूरा है। लेकिन जैसे ही तुम खुद से एक हो जाते हो, सब कुछ पूर्ण हो जाता है। अब तुम जो भी करते हो, उसमें प्रेम का स्पर्श होता है। चाहे वो किसी से बात करना हो, कोई काम करना हो, या बस चुपचाप बैठना हो। आत्म प्रेम तुम्हारे भीतर एक प्रकाश जलाता है, और यह प्रकाश दूसरों तक भी पहुंचता है। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि तुम समझते हो कि हर कोई उसी अंधेरे में भटक रहा है जिसमें तुम कभी भटके थे। अब तुम्हारा दृष्टिकोण दयालु हो गया है। तुम दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हो, क्योंकि तुमने अपने घावों को प्रेम से भरा है। अब तुम जानते हो कि जो खुद से प्रेम नहीं करता वही दूसरों से क्रोध करता है।
जो खुद को नहीं अपनाता वही दूसरों को ठुकराता है। धीरे धीरे तुम्हारा अस्तित्व करुणा का झरना बन जाता है। तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम सिर्फ समझते हो, क्योंकि प्रेम समझ है और समझ ही परिवर्तन लाती है। तुम अपने आसपास के लोगों को भी बदलते नहीं, बल्कि उन्हें यह प्रेरणा देते हो कि वे खुद को खोजें, खुद को अपनाएं। यही आत्म प्रेम का प्रभाव है, वह दूसरों तक फैलता है जैसे खुशबू हवा में फैल जाती है। अब तुम्हारे भीतर न कोई तुलना बचती है, न ईर्ष्या, क्योंकि जो खुद से प्रेम करता है उसे दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं होती। वह जानता है कि हर व्यक्ति अपनी राह पर है और हर राह सुंदर है। अब तुम्हारे भीतर प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग आ जाता है। अब तुम चाहते नहीं कि तुम सबसे ऊपर हो, बल्कि तुम चाहते हो कि सब खिले, सब बढ़े। यह दृष्टिकोण ही प्रेम की परिपक्वता है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तब तुम्हारा ध्यान भीतर स्थिर होता है, तुम्हारे विचारों की भीड़ शांत होने लगती है। अब तुम किसी परिणाम के पीछे नहीं भागते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। अब जीवन कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक उपहार है। हर पल तुम्हारे लिए सीखने, बढ़ने और खिलने का अवसर बन जाता है। तुम अपने भीतर की मौनता में उतरते हो और वहीं तुम्हें जीवन की सबसे गहरी शांति मिलती है। याद रखो, आत्म प्रेम का मतलब यह नहीं कि तुम अपने अहंकार को पोषित करो। सच्चा आत्म प्रेम अहंकार को भंग करता है, क्योंकि जब तुम खुद को गहराई से जानते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम और ये सारा अस्तित्व अलग नहीं हो। जो प्रेम तुम अपने भीतर महसूस करते हो वही प्रेम पेड़ों में है, नदियों में है, सूरज की किरणों में है, किसी मुस्कान में है। तुम उस एक ऊर्जा का हिस्सा हो जो सब में बह रही है। इस अनुभव के बाद प्रेम केवल मैं तक सीमित नहीं रहता, वह हम बन जाता है। फिर तुम देखोगे, अब तुम किसी को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि प्रेम का स्वभाव नियंत्रण नहीं, स्वतंत्रता है। तुम हर व्यक्ति को उसके रूप में स्वीकार करते हो, जैसे तुमने खुद को किया। यही सच्चा प्रेम है, जो बांधता नहीं, जो उड़ान देता है, जो कहता है मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। और जब तुम इस भाव में जीते हो तो रिश्ते बोझ नहीं, आशीर्वाद बन जाते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन इतना शांत और सहज हो जाता है कि अब बाहरी उतार चढ़ाव तुम्हें विचलित नहीं करते। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या आलोचना, तुम स्थिर रहते हो, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब दूसरों की राय में नहीं, तुम्हारे अपने अस्तित्व में है। यह आत्म प्रेम की परिपक्वता है, जब तुम बाहरी दुनिया के शोर में भी भीतर से शांत रहो। अब तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया से नहीं, उत्तरदायित्व से चलता है। अब तुम चीजों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि उन्हें समझकर उत्तर देते हो। यह बदलाव प्रेम से आता है, क्योंकि प्रेम सजग बनाता है, और जो सजग है वही मुक्त है। ये आत्म प्रेम तुम्हें धीरे धीरे एक साधक बना देता है, बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान के, बिना किसी नियम के, क्योंकि अब तुम्हारा धर्म प्रेम है। तुम हर चीज में उसी प्रेम को देखते हो, एक बच्चे की हंसी में, किसी बूढ़े की आंखों में, किसी गीत की लय में। तुम हर जगह उस जीवन शक्ति को पहचानने लगते हो जो तुम्हारे भीतर भी बह रही है। यही अनुभव सच्चे आनंद का है। जो खुद से प्रेम करता है वह किसी से द्वेष नहीं रख सकता, क्योंकि वह जानता है कि द्वेष पहले खुद को जलाता है। इसलिए अब उसके भीतर क्षमा स्वतः प्रवाहित होती है। अब वह दूसरों की गलतियों को भी उसी दया से देखता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे की शरारतों को देखती है। यही आत्म प्रेम का सबसे सुंदर रूप है, जब तुम दूसरों के प्रति करुणामय हो जाते हो। और अंततः यह आत्म प्रेम तुम्हें गहन मौन में ले जाता है। वह मौन जो खाली नहीं है, बल्कि भरा हुआ है प्रेम से, करुणा से, समझ से। वहां पहुंचकर तुम समझते हो कि जीवन को किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं, बस अनुभव की जरूरत है।
तुम अब जीवन को समझने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे जीते हो, महसूस करते हो। यही वह अवस्था है जहां भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है। जब यह बोध गहराई से उतर जाता है, तब तुम देखोगे कि अब तुम्हें किसी और के प्रेम की तलाश नहीं रही, क्योंकि तुम्हारे भीतर का स्रोत कभी सूखता नहीं। तुम अब देने वाले बन गए हो, प्रेम देने वाले, आनंद बांटने वाले। यही सच्चा प्रेम है, जो भीतर से आता है, जो बिना कारण बहता है, जो बस होता है। और जब तुम इस अवस्था में जीते हो, तो तुम जीवन को किसी युद्ध की तरह नहीं, बल्कि एक नृत्य की तरह जीते हो, जहां हर कदम प्रेम से भरा है, हर सांस कृतज्ञता से भरी है। अब तुम्हारा अस्तित्व खुद एक संदेश बन जाता है। तुम्हारी चुप्पी भी बोलती है, तुम्हारी नजर भी प्रेम बांटती है, तुम्हारा होना ही दूसरों को प्रेम का एहसास कराता है। यही आत्म प्रेम की अंतिम मंजिल है। जब तुम अपने भीतर इतने प्रेम से भर जाते हो कि तुम्हारे आसपास का अंधकार खुद रोशनी में बदलने लगता है, अब तुम प्रेम नहीं खोजते, तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। और यही जीवन का सार है। खुद से प्रेम करो, क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करते हो, तभी ये सारा अस्तित्व तुमसे प्रेम करने लगता है।